अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बाआफ़ियत होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। घर की कहानी, हर घर की कहानी, अक्सर व बेशतर घरों की कहानी। एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, एक आदमी है, उसके 2 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। अच्छी ज़िंदगी कट रही है और ये हकीकत में हुआ है। मैं किस्से नहीं सुनाता, ये हकीकत में हुआ है। लड़के अपना नौकरी कर रहे हैं बाहर में। लड़के अपने बहनों की शादी कर दी, बड़ी बहन की। उसके बाद लड़कों का नंबर आया, लड़कों की शादी हो गई, घर में बच गए 4 बहनें। उसकी भाभी जो आई तो अब ये 4 बहनों को ये एहसास हुआ कि अब तो भाभी आ गई है, खाने की ज़िम्मेदारी, बाहर काम करने की ज़िम्मेदारी, तीनों टाइम खाना बनाना, घर का काम करना, झाड़ू लगाना, बाहर जो गाय है उसका गोबर उठाना, ये सारी के सारे काम है अब भाभी की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि उसका घर है, हम तो कुछ दिनों में चले जाएंगे, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में। तो सिलसिला चलता रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। सारी जिम्मेदारियां उठाती रही, थोड़ा बहुत हाथ बटाती, बाकी पूरा घर का काम उस लड़के की बीवी करती। उस लड़के को मालूम हुआ कि सारे काम हमारी बीवी करती है, घर में बहनें नहीं करती। तो लड़कों को एहसास हुआ कि हमारे बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि उसकी बहनें कुछ नहीं करती थी। उसके माँ बाप भी ये नहीं तरगीब देती, उसका माँ भी नहीं कहती, बाप भी नहीं कहता कि भाभी के कामों में हाथ बटा लो, वो भी छोड़ देती। उसका और मन ऊंचा हो गया कि हमारी माँ तो कुछ नहीं कहती है, मेरी मर्ज़ी, मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन वो बेचारी मजबूर, क्या करती, घर भी निभाना है, शौहर से मोहब्बत है, बच्चे से मोहब्बत है, कोई डिसीजन नहीं ले सकती। कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ उसके शौहर का कि हमारी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है। तो उसने उठाकर वहाँ से जहाँ काम करते थे बाहर में लेकर चले गए। कहने का मकसद ये है कि घर में 5 बहनें, 4 बहनें होने के बावजूद भी सिर्फ एक भाभी काम क्यों करें, दूसरी भाभी काम क्यों करे, घर में बहनें क्यों ना करें। क्या कपड़े धोना, क्या घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ बहू के ऊपर है? जो तुमने अपने बेटे की शादी करके लाया सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी नहीं है? ये घरों की कहानी है, अक्सर घरों की कहानी है, बहुत घरों की कहानी है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उसको लाएं शादी करके, आप उसी तरीके से उसको भी ट्रीट कीजिए, उसी तरीके से उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए जिस तरीके से आप अपनी बेटी के साथ करते हैं। आप बेटी को तनकीद करते, आप बेटी को समझाते, आप बेटी को कहते कि भाभी का हाथ बटाइए, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं कहा। एक नतीजा क्या हुआ कि बेटे ने अपनी बीवी को लेकर चले गए। फिर आपका रोना क्या कि हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें, कैसे ज़िंदगी गुजारें। बेटे ने अपना बीवी को लेकर चला गया, खर्चा कम कर दिया, देना घरों में खर्चा कम कर दिया। ये खर्चा कम होने से पहले, खर्चा कम देने से पहले आप ये सोचते कि उसकी बीवी को अच्छी तरह से रखते जिस तरीके से आप अपने बेटियों को रखते थे। तो आज ये नतीजा, ये आज का दिन देखना ना पड़ता। मैं दर्द से, मेरे पास उसने बयां किया तो मुझे एहसास हुआ और उसने ये कहा कि ये घर नहीं, अक्सर घरों में, इलाके के अंदर में हर जगह इस तरीके से होता है, और ख़ास करके गांव देहात के अंदर। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा
कि जो लड़के की शादी करते हैं और बहू घर में लाते हैं तो ये ना समझें कि ये घर के काम करने का मशीन लेकर आया। उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार कीजिए जिस तरीके से आप अपने बेटी के साथ करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है कि कल के दिन आपकी बेटी भी उसी तरह से जाल में फंस जाए, फिर आपको बहुत अफसोस हो। क्या इस तरीके से नहीं होता है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। आप लोगों के साथ कभी हुआ है? आप भी बता सकते हैं कमेंट। शुक्रिया।